नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। तीसरी लहर से मिल रही मुक्ति, संक्रमितों का आंकड़ा हुआ कम। फूड इंस्पेक्टर बनने जुटी युवा बेरोजगार, व्यापम ने ली परीक्षा। दर्दनाक सड़क हादसे में गई जान, रोजाना सामने आ रहे मामले। और ईमानदारी की मिसाल बनी युवतियां, लौटाए लाखों रुपए। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 504 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 11,49,197 हो गई है। साथ ही दिन भर में 56 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिलने व 765 लोगों के गृह पृथकवास की अवधि पूरी करने के बाद ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 11,31,637 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में दुर्ग से 45, राजनांदगांव से 13, बालोद से 5, बेमेतरा से 44, कबीरधाम से 25, रायपुर से 53, धमतरी से 3, बलौदाबाजार से 77, महासमुंद से 0, गरियाबंद से 1, बिलासपुर से 33, रायगढ़ से 16, कोरबा से 46, जांजगीर चांपा से 8, मुंगेली से 7, गौरेला, बेंड्रा, मरवाही से 2, सरगुजा से 23, कोरिया से 11, सूरजपुर से 34, बलरामपुर से 11, जशपुर से 21, बस्तर से 9, कोंडागांव से 0, दंतेवाड़ा से 1, कांकेर से 10, नारायणपुर से 2, बीजापुर से 4 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में उपचाराधीन रोगियों की संख्या 3,539 है। कोरोना संक्रमण से राज्य में अब तक कुल 14,021 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी में कोरोना संक्रमण कम हो गया है, फिर भी खतरा टला नहीं है। शहर में लगातार मरीज मिल रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा क्षेत्र संवेदनशील है। शनिवार को जिले में 24 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि ठंड कम होने के साथ मरीजों की संख्या भी गिरती जाएगी। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कमजोर होने लगा है। ऐसे में लोगों को यह लग रहा है कि कोरोना वायरस कमजोर हो चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगा। इसी को लेकर अब लोग फिर से लापरवाही बरतने लगे हैं। शारीरिक दूरी और मास्क को नजरअंदाज किया जा रहा है। शहर में नियंत्रण की गति तेज हो गई है। शनिवार को विनोबा नगर, रेलवे परिक्षेत्र, नेहरू नगर, सरकंडा, हेमू नगर आदि क्षेत्र में मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग का अमला इन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिनों को सक्रिय किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित अंचल के शासकीय स्कूलों को भी आधुनिक युग के साथ जोड़ने के प्रयास को लेकर अब शहर की निजी समाज सेवी संस्था भी प्रतिबद्ध है, जिसके बलबूते ही लाल खदान स्थित प्राथमिक शाला 2 मुहानी का नवनिर्माण और जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें नवनिर्मित 4 क्लासरूम का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया, जहां कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण सहित राउंड टेबल की सर्कल सपना राजेश, नेशनल प्रेसिडेंट मौर्या लेप मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जिन्होंने बिलासपुर राउंड टेबल 283 और बिलासपुर लेडीज सर्कल 144 के तत्वाधान में 19 लाख के लागत से बने 4 स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। उक्त क्लासरूम में फर्नीचर, स्मार्ट क्लासरूम सहित अन्य अध्ययन अध्यापन के सभी संसाधनों की व्यवस्था बिलासपुर राउंड टेबल 283 और बिलासपुर लेडीज सर्कल 144 द्वारा की गई है। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर राउंड टेबल 283 और बिलासपुर लेडीज सर्कल 144 संस्थाएं राउंड टेबल इंडिया और लेडीज सर्कल इंडिया की इकाई है, जो कि उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्य करते हैं जो अब भी स्कूल शिक्षा से वंचित है। इसके अलावा टिकरापारा में भी मानिकपुरी समाज के 10 बेरोजगार महिलाओं को स्वरोजगार देने की मंशा से प्रोजेक्ट दिशा के तहत 2 सिलाई मशीन और मटेरियल का वितरण किया गया। साथ ही महिलाओं को कुशल कारीगरी सीखने की भी व्यवस्था संस्थान द्वारा की गई है। साथ ही सैनिटरी पैड का भी वितरण किया गया।
कि किस तरह से आप लोगों ने निर्णय लिया कि इसको डेवलप किया जाए? सब राउंड टेबल इंडिया पूरे भारतवर्ष में ऐसे ही गरीब बच्चों के लिए विद्यालयों में कक्षाओं का निर्माण करती है। तो ये हमारा जो बिलासपुर में जो हमारा चैप्टर है जिसका नंबर 283 है, तो उन्होंने ही इस स्कूल का पहचान किया। यहाँ के गांव में आके यहाँ पे क्या उसकी यहाँ पे पुरानी व्यवस्थाएं क्या थी वो समझ के उन्होंने देखा कि इस विद्यालय में बच्चे तो बहुत हैं बट कक्षाएं बिल्कुल जर्जर हालत में थी। तो ये बिलासपुर टेबल और सर्कल का एक डिसीजन था कि इस स्कूल में काम किया जाए। अपील करना चाहेंगे सब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो सब राउंड टेबल और लेडीज सर्कल के इस फ्रीडम थ्रू एजुकेशन के मुहिम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा उन सबसे यही विनती रहेगी कि इसी तरह आगे भी हमारे साथ काम करते रहे कि हम जैसे इस विद्यालय में इन 4 कक्षाओं का निर्माण किया है, इसी तरीके से हम कई सारे और कक्षाओं का निर्माण कर सकें और भारत और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने में जो थोड़ी बहुत हम सहायता कर सकें वो कर सकें। बनता और मैं सभी उन संस्थाओं से जो सरकारी काम में मदद करती हैं, एनजीओ काम करती हैं, उनसे यही अपील करूंगा कि सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल को इसी तरह सहयोग करें जिस तरह राउंड टेबल ने किया है। अगर सरकारी स्कूल बचेंगे, सरकारी अस्पताल रहेंगे, तभी गरीब के बच्चे पढ़ सकेंगे, गरीब के बच्चों को इलाज हो सकेगा। राउंड टेबल इंडिया को, बिलासपुर चैप्टर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो दुम्हानी गांव को चुना और इस स्कूल का उन्होंने विकास किया। Pandemic times, there is a lot of them have lost job, or even financial has become very difficult in the families. So just for the women empowerment, where the women can stand in their own legs and a livelihood which will support them. So that is the reason we have supported by giving the sewing machines, and where they can work on it and where they can sell all that. There's a lot of work they're doing, lovely work they're doing, which we have seen. And so that work can be done, and where they can have a livelihood by themselves and stand independently, financially independently. आज हम लोग ने प्रोजेक्ट दिशा का एग्जीक्यूट किया है। वो प्रोजेक्ट हमारे नेशनल प्रेसिडेंट स्वप्ना राजेश के प्रेजेंस में हुआ है। ये बेंगलोर से आई है ये प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए। ये प्रोजेक्ट में हम बेसिकली लड़कियों को जिनके पास सुविधाएं नहीं है कुछ कला करने के लिए, उन्हें हम सपोर्ट करते हैं और उन्हें देख सकते हैं कि वो आत्मनिर्भर बने और आगे जाके वही कला वो अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकती है। तो आज हमने यहाँ पे 2 मशीन दी है जहाँ मटीरियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बिल्डिंग भी हमने ही बनाई है लेडी सर्कल की 144 की सहायता से, और वहाँ पे उन्होंने 2 स्विंग मशीन और उनके रॉ मटेरियल भी दिया है। ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं 10 लड़कियों को। मैं हूँ यहाँ की एरिया एसीपी निश्चिन काचवाला। सब कुछ तय समय में हुआ तो एससीसीआर में रेल विकास को लेकर कई नए कार्य धरातल पर दिखेंगे। ये बातें प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताई कि केंद्र सरकार ने बिलासपुर रेलवे जोन के लिए करीब 8,063 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस बजट में सबसे ज्यादा नई लाइंस, दोहरीकरण, रोड संरक्षा कार्य, ट्रैक नवीनीकरण और विद्युत संबंधी कार्यों के लिए अधिक बजट दिया गया है। इसके अलावा कई कार्य जैसे यातायात सुविधा, कंप्यूटरीकरण, पुल, पुलिया, आरओबी जैसे कई कार्यों के लिए बजट स्वीकृत किए गए। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम रेल बजट में इस बार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को जंबो बजट की स्वीकृति हुई है। इसके लिए रेलवे अधिकारियों ने पहले से ही कार्यों की बजट तैयार कर रेल मंत्रालय को भेजा था। रेल मंत्रालय के माध्यम से इस बार बजट में रेलवे को कई सौगातें के लिए बजट की मंजूरी मिली है, जिस पर कार्य शुरू कर दिए जाने की बात कही जा रही है। रविवार को प्रदेश सहित जिले में भी खाद्य निरीक्षक की परीक्षा आयोजित की गई थी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित खाद्य निरीक्षक की परीक्षा में शामिल होने 40,633 परीक्षार्थियों ने पंजीयन कराया था।
जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिले में 121 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां निर्धारित केंद्रों में सुबह 10 से दोपहर 1:15 तक पर्चा भरा गया। इस दौरान अधिकांश परीक्षा केंद्रों में कोविड-19 नियमों का पालन किया गया था। इस दौरान परीक्षा केंद्रों में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी देखने को मिली। इस दौरान कई परीक्षार्थियों ने व्यापम द्वारा पूछे गए सवालों को कठिन बताया तो किसी ने सवालों को सरल बताया है। तुहर पुलिस तुहर द्वार के तहत जिला जीपीएम के ग्रामीण क्षेत्रों में चलित थाना लगाया गया। थाना गौरेला के ग्राम लालपुर, पेंड्रा के कोडगार एवं थाना मरवाही के ग्राम सेमरदर्री में आपकी पुलिस आपके द्वार को परिणित करते हुए चलित थाना का आयोजन किया गया, जिसमें आम लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर उनके त्वरित रूप से निराकरण करने का प्रयास किया गया। इस दौरान चलित थानों में प्राप्त शिकायतों का त्वरित रूप से निराकरण किया गया। ग्रामीणों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, एटीएम फ्रॉड, फर्जी लॉटरी, इनाम, बीमा के संबंध में मोबाइल फोन से पूछे जाने वाले ओटीपी की जानकारी किसी को नहीं बताए जाने के लिए बताया गया तथा ऐसे किसी भी कॉल से बचने हेतु समझाइश दी गई। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों की जानकारी देकर पालन करने हेतु अपील की गई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गौरेला पेंड्रा मरवाही में लगातार दर्दनाक सड़क हादसे हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 3 अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौके पर ही मौत हुई और 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पहली घटना में गौरेला पेंड्रा मरवाही के एसपी कार्यालय के ठीक पास में ही एक बाइक और कार की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक में आग लग गई और बाइक सवार दोनों युवक जो कि गौरेला के धनौली और झगराखंड गांव के रहने वाले थे, गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको बिलासपुर के लिए रेफर किया गया था, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में मरवाही थाने के पास ही भूसे से लदी एक ट्रक ने मध्य प्रदेश की बिजुरी जा रहे बाइक सवार दंपति को ठोकर मार दी, जिसमें बाइक में सवार महिला ट्रक की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
मृतक महिला बिजुरी की रहने वाली बताई जा रही है। वहीं कल पेंड्रा में हुए सड़क हादसे में नया बस स्टैंड के पास युवा व्यवसायी प्रभाकर जायसवाल की भी तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ जाने से मौत हो गई थी। जिले में हो रहे लगातार सड़क हादसों को लेकर तेज रफ्तार मालवाहक वाहनों के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, जिस पर तेज रफ्तार चलने वाले वाहनों पर पुलिस और यातायात विभाग को लगाम लगाने की जरूरत है। जेपीएम जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के द्वारा यातायात प्रभारी विकास नारंग और उसके सहयोगी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने यातायात पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है, जिसमें यातायात प्रभारी के रूप में नरेंद्र सिंह को प्रभार दिया गया है। साथ ही यातायात शाखा से आरक्षक सुमत तिवारी, देव नारायण राठौर, अजय यादव को हटाकर नवीन पदस्थापना आरक्षक बुधवार सिंह, सतीश कोर्राम, दिनेश कुमार उदय को कर दिया गया है। कोरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सीमा में स्थित मध्य प्रदेश की सीमा से सटे गांवों और आसपास के क्षेत्रों में बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। बेमौसम बारिश के कारण इलाका एक बार फिर ठंड की चपेट में आ गया है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों बारिश के आसार थे। वहीं इलाके में रुक रुक कर बारिश के बाद अचानक मौसम भी खुल जाता है। वहीं ठंड का प्रभाव लगातार जारी है। भालू के गढ़ मरवाही में गजराज की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं मरवाही के सेमरदर्री जंगल में बने 2 घरों को हाथियों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। सेमरदर्री में बीती रात मोहित राम यादव के घर तोड़कर हाथी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। साथ ही इंद्रपाल यादव के 2 एकड़ में लगी गेहूं की फसल को हाथियों ने चौपट कर दिया। इसके साथ ही केले की फसल को भी हाथियों के दल ने चट कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार 43 हाथियों का दल मरवाही और पसान रेंज के बीच मंडरा रहा है। अभी वर्तमान में 2 हाथी मरवाही के ग्राम कटरा और ढपनी पानी क्षेत्र में देखे गए हैं। वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी में जुटी हुई है। हत्या की नीयत से आरोपियों ने ताबड़तोड़ चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 में 19 फरवरी की रात को लकी जेठानी को सिरगिट्टी में रहने वाले सावन साव और कुंदन केसकर ने चाकू मार दिया। बताया जा रहा है कि तीनों के बीच में आपसी रंजिश थी, जिसके बाद सावन और कुंदन लक्की जेठानी को जान से मारने की नीयत से घूम रहे थे। चाकूबाजी की घटना से आहत लक्की को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक है। वहीं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूर्व पुलिस ने 12 घंटे के अंदर जेल दाखिल कर दिया है। इधर जांजगीर चांपा जिले की 2 युवतियों ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए किसान के रुपयों से भरा बैग वापस लौटा दिया, जिसके बाद किसान ने खुश होकर उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर 10-10 हजार रुपए भेंट किए। इस पूरे मामले में चांपा पुलिस की सक्रियता भी काम आई। मिली जानकारी के अनुसार बीते रोज शुक्रवार दिनांक 18 फरवरी 2022 को सक्ती थाना क्षेत्र के पासीद निवासी किसान जीवनलाल राठौर, जो कि धान की बिक्री रकम को केसीसी लोन का राशि 2,24,500 रुपए जमा करने अपने घर पासीद से अपने थैले में रखकर यूनियन बैंक चांपा आ रहे थे। इसी दौरान रेलवे ओवरब्रिज क्रॉस कर रहा था कि ओवरब्रिज के पास थैला समेत नकदी रकम गिर गई, जिसकी सूचना थाना चांपा में प्राप्त होते ही चांपा पुलिस द्वारा ओवरब्रिज के नीचे जवाहरपारा चांपा सहित आसपास के लोगों से पता किया गया, जिसमें पता करने के दौरान शेफाली कर्श सुलोचना महंत द्वारा स्वतः आकर यह जानकारी दी गई कि उन्हें पैसे से भरा थैला मिला है, जिसे थाना लाकर उनके द्वारा किसान जीवनलाल राठौर को सुपुर्द किया गया। दोनों युवतियों ने ईमानदारी की एक नई मिसाल पेश की है, जिसके बाद किसान जीवनलाल राठौर ने दोनों युवतियों शेफाली कर्श सुलोचना महंत को 10-10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा दोनों युवतियों को उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया तथा भविष्य में भी इसी प्रकार नेक कार्य करने व पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। किसान जीवनलाल राठौर ने ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाली दोनों युवतियों की तारीफ की, साथ ही चांपा पुलिस के कार्यप्रणाली की भी प्रशंसा की है।
आज जीवन लाल राठौर जो कि शक्ति थाना के रहने वाले हैं, वो 2,24,500 रुपये केसीसी लोन का पैसा निकाल के चांपा अपने कार्य के लिए आ रहे थे। उन रास्ते में उनका थैला गिर गया। क्योंकि ये लोन का पैसा था, वो बहुत व्यथित थे और तुरंत वो थाने में आए, जो कि दिखाता है कि ग्रामीणों को अभी भी थाने पे सबसे ज़्यादा भरोसा है। थाना पहुंचने के बाद थाना प्रभारी मनीष के नेतृत्व में टीम को तुरंत वहां भेजा गया। आसपास पूरे रास्ते भर ढूंढा गया तो ब्रिज के नीचे 2 लड़की स्वयं आकर थैले को देती हैं और उनका नाम शैफाली कर्स और सलोचना महंत है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि सत्य, निष्ठा और मदद पे भरोसा रखते हैं। इन 2 बालिकाओं ने जिस तरह से कर्मनिष्ठा एवं ईमानदारी का मुआवजा दिया, इसके प्रसन्न होकर जो किसान ने 10-10 हज़ार दोनों बालिकाओं को दिया और पुलिस की तरफ से भी दोनों को उपहार दिया गया। और निश्चित रूप से इन बालिकाओं को सरकार द्वारा भी अनुशंसा की जाएगी कि सरकार से भी इनको पुरस्कार मिले और जो आगामी जो अपना 15 अगस्त होगा उसमें कलेक्टर महोदय से भी इनको इनाम दिलाया जाएगा, जिससे कि समाज में रोल मॉडल बने। और मैं ये खुशी के साथ कहता हूँ कि समाज में अभी भी ज़्यादा लोग अच्छे हैं और केवल कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं जिससे हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और जिस तत्परता से चांपा पुलिस ने कार्रवाई की है और जिस तरह से ग्रामीण ने पुलिस पर भरोसा जताया है, ये जांजगीर पुलिस के कार्रवाई पे उनके भरोसे को जाहिर करता है। जांजगीर चांपा जिले में किसान से मोबाइल टावर लगाने के नाम पर 16.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। अकलतरा पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है। इस मामले का दूसरा आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक टावर का प्रतिमाह 40,000 रुपए किराया देने की बात कहकर किसान को आरोपियों ने झांसे में लिया था। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 5 अप्रैल 2021 को किसान रामेश्वर धुरी निवासी कोटमी सोनार ने अकलतरा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज की थी कि अज्ञात लोगों के द्वारा उसके मोबाइल पर फोन करके उसकी जमीन पर मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर 12/8/2020 से 4/12/2020 तक 16,46,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिसकी रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना अकलतरा में धारा 420-34 भादवी का अपराध कायम किया गया। प्रकरण में विवेचना दौरान कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों के संबंध में कोलकाता में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद अकलतरा से पुलिस टीम कोलकाता रवाना की गई, जहां टीम के द्वारा महेश बिठान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कोलकाता में आरोपी मोहिन हाजरा को उसके निवास स्थान से घेराबंदी कर पकड़ा गया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने साथी आरोपी राजू परमानिक निवासी मेदिनीपुर के साथ मिलकर प्रार्थी रामेश्वर धुरी से रकम अपने खाते में लेने का जुर्म स्वीकार किया गया, जिसके बाद उसके कब्जे से भारतीय स्टेट बैंक का खाली चेक, एटीएम कार्ड, रेडमी कंपनी का मोबाइल एवं 2,000 रुपए नकदी को जब्त किया गया। रामेश्वर धुरी जो कि थाना अकलतरा के रहने वाले हैं, उन्होंने अप्रैल 2021 में ये शिकायत की थी, इस पर FIR हुआ था 420 का कि उनके द्वारा मोबाइल टावर लगाने के नाम पे 16,46,600 रुपये की ठगी की गई है। अभी सभी 420 के केसेस का निकाल किया जा रहा है। इसी तारतम्य में पुलिस टीम बनाकर आरोपी का कलकत्ता में मालूम चलने पर बंगाल भेजा गया। बंगाल से वर्धमान जिले का निवासी जय गोपाल तुहिन हाजरा पिता जय गोपाल को गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। उसके पास से सारे बैंक डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं और जो ठगी का पैसा है 16,46,600 उसको दिलवाने की कोशिश हो रही है। निश्चित रूप से जांजगीर पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। हमारी कोशिश है कि ज़िले में जितने लोगों के साथ ठगी हुई है वो राज्य के अंदर हो या राज्य के बाहर हो, उनको पकड़ कर लाया जाए, जिससे कि पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।